हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं रात को 8:50 में यहाँ पर हिंदी की ज़बरदस्त क्लास होती है और हमेशा आपको सीरीज में परिवर्तन भी देखने को मिलता है। आपके देख सकते हैं पुलिस एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है ना, वो सरकारी रिजल्ट में आपको अपडेट कर दिया गया है और आपके अपकमिंग कर दिया गया है, यानी अप्रैल माह में किसी भी दिन है ना, वो आपका एक्टिव हो जाएगी लिंक और आप लोग फॉर्म भरना शुरू कर देंगे। तो अपनी तैयारी भी करते रहिए। आप देख सकते हैं पुलिस एग्जाम के लिए हमने कितना अच्छा कितना बेहतर कंटेंट आपको दिया था, मैराथन क्लासें भी दिया था और आपके यहाँ पर जीके जीएस या हिंदी हो, है ना। तो इसलिए अपनी तैयारी बिल्कुल ज़ोरों शोरों से कर दीजिएगा। जिनके सपने अधूरे रह गए थे, 2-4 नंबर से इधर उधर रह गए थे, वो अपनी मेहनत को 4 गुना कर दीजिएगा, ताकि इस बार को वो ऐसी स्थिति आपको देखने को ना मिले, ना ही आपके चेहरे में ऐसी कहीं ना कहीं हारा हुआ ऐसा आपको लगे, है ना। तो आप लोग ऐसी मेहनत करिएगा कि इस बार को आप उससे दोगुना मेहनत करिए, है ना, ताकि इस बार आपको सफलता जरूर मिल पाए। ठीक है ना। सभी को गुड इवनिंग, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सभी को जय हिंद, हर हर महादेव, खुश रहिए, सुरसबल बनाए। सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतर सेशन को, है ना। सभी को जय माता दी, जय माता दी। तो चलिए सुपर फास्ट तरीके से हम लोग करेंगे और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर एक क्लास को लिया करिए। हमने कहा जैसे हिंदी ले रहे हैं क्लास, वैसे यूपी जी के लीजिए, वैसे आपके यहाँ पर देखा जाए जीके जीएस की भी क्लास लीजिए। अभी आपको करंट अफेयर की क्लासेस दी जाएंगी, उनको भी लीजिएगा। ठीक है ना। मतलब हर तरीके से आपको मजबूत होना है, क्योंकि अप्रैल मई जून जुलाई ये 4 महीना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि जुलाई माह में आपके आरओ का होगा, इसलिए करंट अफेयर को आपको जल्द ही यहाँ पर अभी से पढ़ना होगा। ठीक है। जय माता दी, जय माता दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है। चलिए बताइएगा कि यहाँ जो स्त्रीलिंग आपका दिया गया है, इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए शोभा कैसी है ना। आप कहेंगे सर पहला ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया है, जिसको ऑप्शन नहीं आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, शोभा कैसी है। अगला दिया है हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य में से आपसे कारक पूछा गया है। जब भी कभी यहाँ पर अलग होने की बात किया जाए, है ना, अलग होने की बात किया जाए, तब यहाँ पर क्या होता है, अपाधन होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अन्वीक्षण का संविच्छेद इनमें से कौन सा होता है। अन्वीक्षण का संविच्छेद पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया गया है। 3 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। तो देखिए अन्वीक्षण का संविच्छेद होता क्या है, तो आप कहेंगे संविक्षण होता है अनुधन ईक्षण। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्यायची है। संरचना मतलब क्या होता है। संरचना मतलब होता है जैसे उद्भावना, है ना, कोई चीज की जैसे उत्पत्ति होती है तो उद्भावना होता है। इसका जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नेताजी ने कहा है ना, नेताजी ने कहा कि दिल्ली चलो। यहाँ पर आपसे कह रहा है विकल्प के अनुसार किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में बताइएगा कि जो आपका दिया गया है ना, ये ऊपर जो चिन्ह दिए गए हैं ये किस चीज के चिन्ह लगे हैं। ये चिन्ह जो आपके हैं उद्धरण है, कोष्टक है, अर्धविराम है, योजक है। आपको पता चल गया। यहाँ पर आंसर उद्धरण चिन्ह जो आपका दिया है ए नंबर, ये बिल्कुल सही ज्यादा आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह आपका हो जाएगा। हमने कहा उद्धरण चिन्ह आपके 2 प्रकार के, इकहरा भी होता है और दोहरा भी होता है, जो कि आपके दोहरा लगे हुए हैं। अच्छा, इकहरा उद्धरण चिन्ह कब लगाते हैं बता सकते हैं। एक बार सभी लोग बताइएगा कि इकहरा जो आपका होता है, जैसे किसी में कोष्टक हमने ऐसे लगा दिया, ये इकहरा जो चिन्ह लगाते हैं वो कब लगाते हैं, कौन सी स्थिति को लगाते हैं। तो इकहरा उद्धरण चिन्ह कब लगाते हैं, जब किसी का उपनाम होता है ना, जब किसी का उपनाम होता है तो आपका हमेशा उद्धरण चिन्ह होता है, वो भी सिंगल होता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का अर्थ आपसे पूछा है। हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति आपसे पूछा गया 6 नंबर में। तो यहाँ पर देखो जिसके हाथ में कंगन, तो कंगन नहीं होगा, लेकिन प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है ना। देखिए प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गाय कौन सी संज्ञा है। चलिए बताइएगा कि जो गाय है वो आपकी कौन सी संज्ञा है, बता सकते हैं। तो एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे गाय, है ना। अब एक गाय तो नहीं की है कि रामू की गाय है ना, या यहाँ पर आपकी आशीष की गाय है, किसी की तो स्पेशल नहीं बोला गया है। तो आप कहेंगे सर गाय जो आपकी हो गई ये आपकी हो गई जातिवाचक में, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक गाय है, बहुत गाय है ना, तो आपके ऐसे स्थिति में यहाँ पर आपकी जाति में हो जाएंगे। अगला आपसे दिया गया है प्रकाश में प्रयुक्त उपसर्ग आपसे पूछा गया है। अब ये बताइएगा कि प्रकाश में जो उपसर्ग दिया है वो आपका कौन सा उपसर्ग दिया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है प्रकाश में उपसर्ग आपसे पूछा गया है। अब आप ये बताइएगा कि प्रकाश में उपसर्ग निकालेंगे तो आप कहेंगे सर 8 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है वो राइट हो जाएगा आपका। कौन सा, ये जो आपका प्रा दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सी वाला दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर दिया गया है ती प्रत्यय से बना शब्द इनमें से कौन सा है। ती प्रत्यय, प्रत्यय जो ती बना है, यहाँ पर कौन शब्द आपका है। 9 नंबर आपसे कह रहा है। देखिए यहाँ पर शक्तिशाली तो होगा नहीं, शक्ति ये वाला आपसे आपका निकलेगा, जहाँ पर निकल कर आ जाएगा बी वाला, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द आपका है। व्युत्पत्ति के आधार पर जो किलकिल है, ये जो शब्द है वो आपका कैसा शब्द है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। देशज है, विदेशज है, तत्सम है, अर्ध तत्सम है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 दिया गया है वो ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए सभी लोग बताएंगे यहाँ पर आंसर राइट क्या बनेगा। चलिए, किलकिल किस प्रकार का शब्द है। हमने आपको बताया है कि किलकिल जो आपका शब्द है, आपका देशज शब्द आपका है ना। ये जो शब्द आपका है देशज शब्द है। देशज शब्द में जैसे लोटा है, टांग है, पगड़ी है, यहाँ पर तेंदुआ है, ये शब्द जो होते हैं वो आपके देशज होते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से विदेशी शब्द आपका कौन सा है। क्वेश्चन में आपका 11 दिया है और विदेशी आपसे पूछा गया है। पुष्ट है, अमीर है, प्रिय है और आपका भक्त दिया गया है। अब आप कहेंगे सर ये अमीर शब्द आपका आया है अरबी भाषा में, तो आप कहेंगे सर ये आंसर आपका आ गया है बी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कीर्ति का विलोम क्या होता है। कीर्ति का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 दिया है और आपको बताइएगा कीर्ति का सुपूर्ति होता है या अपकीर्ति होता है। दो में कोई एक होगा। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कीर्ति का विलोम होता है अपकीर्त होता है। ठीक है, कीर्ति का अपकीर्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं। चलिए, हिंदी वर्णमाला में जो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, है ना, ऐसे वर्णों को बोलने से ऐसा प्रतीत होता है या सीधा पेट से आते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं फिर इसके बाद अंदर जाने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर होता है या, रा, ला, वा, है ना। ये या बोलोगे जीभ बाहर निकलेगी लेकिन अंदर को घसीट रही होगी, लग रहा होगा फिर अंदर से जा रही है। तो ये जो आपके होते हैं अंतःस्थ वर्ण आपके कहलाते हैं। ठीक है, इनकी संख्या आपकी 4 होती है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अच्छा याद रखिएगा ये जो आपका वर्ण होता है ये वर्ग होता है, स्वरों और व्यंजनों के बीच का होता है। स्वरों और व्यंजनों के बीच का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपसे कह रहा है अनावृत का शुद्ध रूप इनमें से क्या होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, अनावृत पूछा गया है और अनावृत दिया है तो क्या ऑप्शन ये वाला नहीं है, अनावृत होगा ही नहीं, अनावृत। तो ऑप्शन नंबर आपका सी अगर आपका आ रहा है जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है आपसे कह रहा है अशुद्ध वर्तनी आपको बताना है। प्रज्वलित है, समुज्ज्वल है, उज्ज्वल दिया है और प्रफुल्ल दिया गया है। देखो यहाँ पर प्रफुल्ल सही है, उज्ज्वल भी सही है, प्रज्वलित भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका बी वाला जो आपका दिया है गलत है ना। क्योंकि ये जो जा दिया गया है ये आधा जा, देखिए पूरा जा के साथ है, लेकिन ये जो आपका जा है वा के साथ लगा होता तो ये सही हो जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी आपका गलत हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बाहें क्या दिया है, बाछें खिलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। बाछें खिलना मतलब होता है बहुत खुश होना। क्या होता है, बहुत खुश होना या अत्यधिक खुश होना। यहाँ पर आंसर जो है वो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, नया क्वेश्चन आपको मिल रहा हो तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके निकलते हैं। जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और नए क्वेश्चन आ जाते हैं तो दिक्कत होती है। तो जब आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है और आपको नया क्वेश्चन मिले तो आपकी स्क्रीनशॉट ले लेना है, ताकि दोबारा कभी क्वेश्चन मिले तो आप एक बार पढ़े हुए होंगे। ठीक है, ऐसे रास्ते से गुजरे हुए होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहेंगे सर, 17 में कहेंगे सर ये जो आपका है अलुक तत्पुरुष समास है। क्या है, ये अलुक तत्पुरुष समास है। इसका जो आंसर आपका बनेगा वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया सुंदर विशेषण का स्त्रीलिंग रूप क्या है। आप लोग बड़े फास्ट बग रहे हैं, है ना। हम एक क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं और आप लोग अगले क्वेश्चन में पहुंच रहे हैं। गजब आपके लोगों के जवाब आ रहे हैं। सुंदर विशेषण का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है, 18 नंबर आपसे दिया गया है। सुंदर का विशेषण, है ना, स्त्रीलिंग पूछा गया है। तो जब स्त्रीलिंग है तो सुंदर का सुंदरी कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो जब सुंदरी कहेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी वाला, इसका ऑप्शन आ रहा है तो बिल्कुल सही है। अपने अकाउंट में एक नंबर आप लोग जोड़ते हुए चलेंगे। अगला दिया है निम्न में से कौन शब्द आपका तद्भव दिया गया है। तद्भव दिया गया है। तद्भव शब्द क्या होता है, थोड़ा सा विकृत रूप होता है, जो कि संस्कृत का थोड़ा विकृत रूप होता है। यहाँ पर तद्भव दिया है यौवन है, निर्झर है, जीव है और स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 दिया गया है और 19 की बात करते हैं। जो जीव दिया गया है, जीव, जीव का जीवा होता है ना, और जीवा होता है तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है ये आपका तद्भव है। अगला क्वेश्चन दिया गया है तत्सम बताना है। कारण है, लोहा है, बंदर है और दूध दिया गया है। देखो लोहा दिया गया है, बंदर दिया है और आपका दूध दिया गया है। 20 नंबर में जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो ए हो जाएगा, कारण, है ना। कारण जो आपका दिया गया है पंचमच्छर के साथ भी आपका है। बाकी लोहा तो होगा नहीं, बंदर होगा नहीं, दूध नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कारण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे इसका तत्सम तद्भव होता है जैसे कारज, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है किसी की सहायता करने वाला।
बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है किसी की सहायता करने वाला क्या कहलाता है। आप कहेंगे सर किसी की सहायता करने वाले को बोलते हैं सहायक। क्या बोलते हैं? सहायक कहते हैं, सहायक बोलते हैं। याद रखिएगा कि इसको ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर जो ऑप्शन आया है ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो सही वाक्य भेद है। आपसे कह रहा है माँ ने कहा कि उन्हें बाजार जाना है। क्या इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं? कहेंगे जी सब जवाब दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द मिल गया, की मिल गया है, और जिस शब्द में की होता है ना, वो शब्द क्या होता है? चलिए, जो की शब्द आपका होता है मिश्र में होता है। हमने कहा मिश्र वाक्य में पहचान आपको देखिए, की शब्द तो मिल ही जाता है ना, जैसे ज्यों त्यों होता है, यद्यप तद्यप होता है ना। जा से शब्द जो जुड़ा होता है, जैसा वैसा होता है, ये शब्द जो आपके होंगे वो ऑप्शन नंबर आपका मिश्र वाक्य में आपको मिलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती, इस वाक्य में ललचाती में किस क्रिया का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर आपका 23 दिया गया है, कह रहा है ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं। तो ललचाना जो आपका ये कैसा क्रिया है? चलिए, क्या ललचाते तो आप कहेंगे जी ललचा रहा है ना। तो आप कहेंगे सर इसमें देखा जाए तो आपका ये सकर्मक क्रिया है, इसमें जो क्रिया है वो कर्म के साथ पूरी हो रही है। तो यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया, देखो पूर्वकालिक क्रिया होगी नहीं या कर्मक क्रिया होगी नहीं, प्रार्थक में किसी को बोल नहीं रहा है, ना ही प्रेरणा दे रहा है। जब प्रेरणा नहीं दे रहा है तो ऑप्शन आपका पहला ही राइट हो जाएगा। कभी कभी तुक्के का प्रयोग कर सकते हैं। अगला दिया गया है ब्रज हिंदी की किस उपभाषा में आती है? ब्रज क्षेत्र तो आप लोग जानते हैं है ना, कहेंगे मथुरा वृंदावन जाते हैं, तो ये ब्रज क्षेत्र है, और ब्रज क्षेत्र में जो आपकी हिंदी आती है वो आपकी पश्चिमी हिंदी की है, आपकी एक पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी, राइट हो जाएगा। अगला दिया गया 4 विकल्प दिए गए और आपसे कह रहा है उद्योग तथा व्यवसाय में स्पर्धा होना स्वाभाविक है, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? देखिए 25 नंबर में से आपसे कह रहा है उद्योग है ना, और व्यवसाय में स्पर्धा होना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर जो दिया है कंपटीशन, कंपटीशन इन इंडस्ट्री एंड बिजनेस इज नेचुरल है ना, ये जो आपका आंसर है वो ऑप्शन पहला ही राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है स्टूडेंट्स शुड फॉलो एल्डर्स, इसका हिंदी बनेगा कि छात्रों को बड़ों का अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण मतलब हो गया जो कह रहे हैं उनके रास्ते पे चलना चाहिए, क्योंकि बड़े जो कहेंगे वो आपकी उस चीज़ से बीत गए होंगे, तभी आपको फॉलो करने के लिए बोलेंगे। तो आप कहेंगे सर अनुसरण, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपके दोनों वचनों में समान रहता है? क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, दोनों वचनों में समान रहता है। देखिए इनमें से एक शब्द आपका दिया है 27 नंबर में दोस्तों, ये जो सरसों शब्द आपका दिया है सरसों, ये दोनों वचनों में ही समान रहता है, इसको नोट कर लीजिएगा। कई कई जगह आपको यहाँ पर बहुवचन में होगा, कभी आपके एक वचन में होगा, जैसा क्वेश्चन होता है वैसे हम लोग आंसर देते हैं। तो ये जो आपका होता है सरसों, दोनों में स्थितियों में बराबर मिलेगा। अगला आपसे दिया गया है अफसोस मैं नहीं जा सका, ये जो अव्यय है वो आपका प्रकार बताइएगा। चलिए बताइएगा, यहाँ पर जो आपका अव्यय होगा वो आपका कौन हो जाएगा? ये जो अफसोस दिया गया है ना, ये कैसा अव्यय है? आप कहेंगे सर 28 नंबर की बात करते हैं, तो ये अफसोस होता है जब शोक होता है, शोक सूचक है ना, कि मैं वहां जा नहीं सका हूं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जो आप देना है, यहाँ पर आंसर जो आपका दिया है शुद्ध वाक्य दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपको 29 दिया है, कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल देखने, देखो दर्शनीय है तो देखने योग्य तो होंगे ही होंगे, जब दर्शनीय दिए है तो देखने योग्य तो आपके होंगे ही होंगे। जब यहाँ पर देखने योग्य है तो ये दर्शनीय स्थल तो आपका ही है। आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल है, क्योंकि दर्शनीय स्थल में क्या है, हम लोग वहाँ देखने घूमने फिरने ही तो जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी वाला यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है इनमें से शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य आपका होगा तो इनमें से क्या हो सकता है? देखिए इनमें से शुद्ध वाक्य आपसे पूछा गया है। यहाँ पर 30 नंबर में पहला ऑप्शन दिया है डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं, आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ। सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हतोत्साहित नहीं यहाँ पर करना है, हतोत्साहित नहीं करना है। यहाँ पर देखिए आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ, ऑप्शन बी वाला आपका जवाब हो जाएगा। यहाँ पर दिया है भूतकाल बताना है। अब भूत कहाँ मिलेगा? जहाँ पर था है, भूत कहाँ मिलेगा? जहाँ पर था है, अर्थात जो समय आपका क्या है बीत चुका है वहीं पर था मिलेगा, बी वाला ऑप्शन हो गया है। यहाँ पर दिया है इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश का मूल गुण नहीं है? देखिए कार्यालय आदेश में यहाँ पर अनौपचारिकता हो गई, नपातुला हो गया,
निर्वैयक्तिक हो गया, जो बाहरी भीतरी बातें हैं ये इसका गुण नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जय श्री राम भैया, जय श्री राम। यहाँ पर अगला दिया गया है, तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में नहीं है। चलिए, तुलसीदास की कौन सी रचना है ना ब्रजभाषा में नहीं है। 33 नंबर में ऑप्शन दिया गया है। और आप कहेंगे सर यहाँ पर ब्रजभाषा में देखिए जो आपकी रामचरितमानस है, हमने कहा राम थे अयोध्या से, और अयोध्या से तो आप कहेंगे सर अवधी भाषा हो जाएगा, अवधी भाषा यहाँ पर हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अयोध्या से कौन जुड़ा है, अयोध्या क्षेत्र से कौन जुड़ा है, जहाँ पर अवधी बोली जाती है ना। जैसे आपके देखा जाए तो लखनऊ में भी है, यहाँ पर जैसे उन्नाव भी क्षेत्र आपका आता है, अवधी क्षेत्र में है। कौन कौन स्टूडेंट जुड़े हैं जो अवधी बोली से रिलेटेड जुड़े हैं, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए अगला दिया गया है, रस के संस्थापक आचार्य कौन है। रस के संस्थापक आचार्य जो आपके हैं कौन है, रस के संस्थापक आचार्य 34 नंबर आपका दिया गया है। तो आप कहेंगे भरत मुनि है ना, भरत मुनि, ये आपके रस सिद्धांत दिया है आचार्य भरत मुनि ने। और यहाँ पर देखा जाए तो भरत मुनि ने कहा है कि रसों की संख्या सिर्फ हम 8 ही मानेंगे, 9 नहीं मानेंगे, क्योंकि 9वां रस शांत रस है, और शांत रस कहते हैं ना, शांत रस को कहते हैं हम नाटक में नहीं लेते हैं, तो इन्होंने शांत रस को नहीं लिया है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है सारी विच नारी किनारी विच सारी, सारी की नारी किनारी ही की सारी, यहाँ पर अलंकार आपसे पूछा गया है 35 नंबर में। देखिए और ऑप्शन लगाना है, क्या आंसर आपका हो सकता है। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है सारी विच नारी किनारी विच सारी, मतलब ये संदेह को दे रहा है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो संदेह है, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, एक बार नहीं कई बार आपने पढ़ा भी होगा, है ना। यहाँ पर ये जैसे साड़ी बिच नारी किनारे बिच, जैसे भगवान श्री कृष्ण है ना साड़ी को बढ़ाते जा रहे थे, है ना, अंत में वो थक रहा था, है ना। तो यहाँ पर आंसर जो आपका ये संदेह अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और से कह रहा है लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म आपको चयन करना है। 36 नंबर आपके सामने, और आपसे कह रहा है देखो कर्ता का कर्त्री दिया गया है, यहाँ पर धाता का धात्री दिया है, नेता का नेत्री दिया गया है, और आपसे कह रहा है बुद्धिमान का लिंग मतलब होता क्या है। बुद्धिमानी होता है, क्या होता है, यहाँ पर एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, कर्ता का कर्त्री दिया है, धाता का धात्री दिया गया है, नेता का नेत्री दिया है, बुद्धिमान का स्त्रीलिंग क्या होता है, बुद्धिमती होता है, याद रखिए, बुद्धिमानी नहीं होता है, याद रखिए बुद्धिमती होता है, नोट कर लीजिएगा, बुद्धिमती होता है, याद रखिए बुद्धिमती, इसको नोट करिएगा, है ना, काफी लोगों से गलतियां हो रही थी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है से जो अलगाव है किस विभक्ति का बोध कराता है ना। ये जो आपका से है वो भी अलग की स्थिति में, जब अलग की स्थिति में बात आती है तो आप कहेंगे सर ये होता है अपादान होता है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। और अगला है संगम का संविच्छेद कर देना है, संगम का संविच्छेद करना है। आप कहेंगे सर संगम में हो जाएगा सम धन गम। हमने आपको बताया जब व्यंजन संधि होती है तो यहाँ पर जो आपका अक्षर होता है उसमें आधा अक्षर जरूर मिलेगा, है ना, आधा अक्षर जरूर मिलेगा जब आपसे व्यंजन संधि की बात कर लेता है। तो जवाब हो जाए आपका डी नंबर। जब भी व्यंजन संधि पढ़ रहे हो तो आपको इस बात को याद रखना है कि आधा हलंत वाला ही पॉइंट पर ध्यान देना है। अगला दिया गया है गंगा का पर्यायवाची नहीं है। देखो गंगा का पर्यायवाची मंदाकिनी होता है, भागीरथी होता है, सुर सरिता होता है, लेकिन कालिंदी नहीं होता है। अब आप ये बताइए कालिंदी होता किसका है ना। तो आप लोग इतने होशियार हैं, पहले से जवाब दे दिए हैं कि सर जो कालिंदी होता है ये यमुना का होता है। किसका होता है, यमुना का होता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। आप कह रहा है तारक चिन्ह का प्रयोग होता है। ये जो तारक चिन्ह शब्द दिया गया है तारक, है ना, ये होता है जब पाद या टिप्पणी होती है, कोई जब टिप्पणी होती है तो टिप्पणी में से ये तारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा, आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है चूहे के दाम से नगाड़े नहीं मर जाते हैं, इस लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका 41 दिया गया है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर डी हो जाएगा, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है, बाजार से किस संज्ञा का प्रयोग होता है आपसे पूछा गया है। चलिए यहाँ पर देखो बाजार से, बाजार अगर हम आपसे पूछे बाजार तो आप कहेंगे सर बाजार में बहुत लोग होते हैं, है ना। तो आप कहेंगे एक ही जैसे थोड़े होते हैं, बाजार में गोरे काले, है ना, बिल्कुल गोरे चिट्टे हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पर आप बोलेंगे समूह हो गया है, ठीक है ना। अगर एक ही जैसे होते तो हम जात में लगा देते, लेकिन ये तो क्या है सब अलग अलग टाइप के मिलेंगे, तो ये आपके समूह में आपके हो जाएंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है अपहरण में उपसर्ग आपका है क्या, अपहरण में उपसर्ग आपका क्या है। तो आप कहेंगे सर 43 नंबर का ऑप्शन जो दिया गया है
वो ऑप्शन आपका दिया हो जाएगा अपहरण। हरण शब्द मूल बचेगा तो बचा हुआ एक्स्ट्रा शब्द आपका अप दिया गया है, तो आप कहेंगे सर इसमें अप उपसर्ग दिया गया है। अगला दिया गया है कि जिन प्रत्ययों का प्रयोग क्रिया के साथ करके नए शब्दों का निर्माण किया जाता है वे प्रत्यय क्या कहलाते हैं। हमने एक बात आपको बताया था कि क्रिया के साथ अगर कोई प्रत्यय होता है वो कृदंत होता है, काशी क्रिया काशी कृदंत। लेकिन अगर संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के बाद अगर कोई प्रत्यय लगता है वो तद्धित प्रत्यय होता है, तो आप कहेंगे काशी क्रिया और काशी कृदंत, है ना। तो आपका जो आंसर आ गया है वो आपका बी वाला राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से एक शब्द दिया है, उपयोग का विलोम क्या होता है। उपयोग का विलोम पूछा गया है, उपयोग का विलोम होता क्या है। चलिए चलिए तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए उपयोग का विलोम जो होता है 45 नंबर में वो ऑप्शन क्या किया जाए, जल्दी से बताइएगा। तो आप कहेंगे उपयोग का यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे अनुपयोग कर दीजिए। आपका जो आंसर है अनुपयोग वाला वो आप आंसर राइट कर दीजिए, बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ रहा है, चलिए चलिए भाई, व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं, तो आपका 46 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वर की सहायता से, है ना। क्योंकि जो व्यंजन होते हैं ना ये अधूरे होते हैं। जैसे व्यक्ति होता है बिना शादी के अधूरा होता है, वैसे यहाँ पर व्यंजन होते हैं ये भी अधूरे होते हैं। जब इनका साथ मिलेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका स्वर वाला आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया गया पगड़ी रखना इस मुहावरे के अर्थ में से है क्या। पगड़ी रखना इस मुहावरे के अर्थ में से है क्या, यहाँ पर बताना है। तो कहेंगे पगड़ी रखना मतलब होता है यहाँ पर ऑप्शन सी, यहाँ पर इज्जत बचाना। क्या होना, इज्जत बचाना। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है तिरंगा में कौन सा समास है। कह रहा है कि सर जी यहाँ पर तिरंगा में समास जो आपका है, तिरंगा में समास क्या है यहाँ पर बताना है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो तिरंगा में कौन समास है 48 नंबर में, और 48 की बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर आपका द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास, है ना, जिसमें संख्या दर्शाता है तो ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम दिया गया है ना। माँ दिया है, मछली है, केला है और अमूल्य दिया है। हमने कहा बिल्कुल ना आए, है ना, आपको तत्सम ना आए तो आधा अक्षर जहाँ दिख रहा हो उस पर लगा दीजिएगा, है ना। जब तुक्का ही मारना है तो ऐसी जगह तुक्का मार दिए जहाँ पर आधा अक्षर मिल रहा हो। और यहाँ पर देखिए आधा अक्षर मिल गया है, अमूल्य वाले में आधा ला जुड़ा है, तो आपका आंसर आपका डी हो जाएगा। लगभग 90% आपके क्वेश्चन यहीं से आपको सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दावा नल, है ना, जो होता है दावा नल। हमने कहा दावा नल में एक शब्द को देखा जाए दानव, है ना, क्या दानव कर दिया जाए तो दानव कहाँ रहते हैं। आप कहेंगे दानव रहते हैं जंगल में, तो जंगल की जो आग होती है उसे कहते हैं दावा नल। पेट की जो आग होती है तो पेट में होती है जठर ग्रंथियाँ, तो जठराग्नि होती है ना। यहाँ पर समुद्र में आग लगती है तो बड़वाग्नि होती है। यहाँ पर अगला दिया गया है शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया की पहचान करना है। एक बात पर फोकस किया गया है, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया की पहचान करें। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आदर्श रोज यहाँ बैठकर पढ़ा करता है। अब वह इतना स्वस्थ है कि चल फिर सकता है ना। मतलब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी वाला दिया गया है इसमें उसके अंदर सामर्थ्य आ गई है। क्या आ गई है, सामर्थ्य आ गई है कि अपने मन से वो अब चल सकता है और फिर सकता है। तो आप कहेंगे सर इसमें शक्ति बोधक आपके है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है मथुरा और वृंदावन में कौन सी भाषा बोली जाती है। यहाँ पर देखा जाए इस क्वेश्चन को बताने की तो आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि आप जानते हैं ब्रजभाषा, है ना, यही आपका आंसर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है जापान दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में से एक है। इंग्लिश में इसको कहा जाएगा जापान इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड। पहला ऑप्शन यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है एजुकेशन ऑफ वोमेन इज इंस्टेंस फॉर द प्रोग्रेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ए नेशन। मतलब इसका इंग्लिश में जो शब्द निकलेगा होगा कि राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि के लिए स्त्रियों की शिक्षा आवश्यक है। यहाँ पर देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि कलकत्ता का बहुवचन होगा क्या। कलकत्ता का बहुवचन क्या होगा भाई, कलकत्ता का बहुवचन क्या होता है, चलिए बताइएगा। 55 नंबर दिया है तो आप कहेंगे सर कलकत्ता का बहुवचन जो होता है कलकत्ता ही होगा। ढेर सारे कलकत्ता थोड़े हो रहे हैं,
भाई कलकत्ता जो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब होता है जो एक हो, और आपको मालूम है एक ही कलकत्ता है तो ढेर सारे तो होंगे नहीं। अब आप लोग जबरदस्ती कलकत्ते कर दोगे तो हम क्या करें, है ना। यहाँ पर आप कहेंगे इसका जो आंसर दिया गया है वो आपका इनमें से कोई नहीं, आपका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है लड़कों ने चोरों को रंगे हाथ पकड़ा वाक्य में किस काल का उदाहरण है। लड़कों ने चोरों को रंगे हाथ पकड़ा। अब ये बताइए 56 नंबर जो दिया गया है, तो आप कहेंगे ये सामान्य भूतकाल है। कैसा है, यहाँ पर ये सामान्य भूतकाल है, इसका जो आंसर आपका बनेगा वो राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। अनौपचारिक पत्र का उदाहरण पूछा गया। अनौपचारिक पत्र होते क्या हैं, यहाँ पर अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए 57 नंबर में पहला ऑप्शन देखिए, कह रहा है मोहल्ले में बिजली की समस्या। तो भैया ये तो आपका नहीं होगा, है ना, ये तो औपचारिक आपका है। अनौपचारिक होता है जब आपके शादी संबंध रिश्तेदार, है ना, यहाँ पर आपके मुंडन, ये जो होते हैं सब आपके ये होते हैं अनौपचारिक पत्र में होते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि पंच परमेश्वर जो आपकी है कहानी, है ना, इसके कहानीकार कौन है। पंच परमेश्वर कहानी के कहानीकार कौन है। 58 नंबर दिया है और आप कहेंगे सर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रेमचंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कमरे के बाहर कोई है। और जब कमरे के बाहर कोई है तो इसका मतलब ये जो कोई है आपको तो पता नहीं है, आप तो कमरे में हैं, और लेकिन कमरे के बाहर कौन आ गया, भाई किसी को नहीं मालूम है। तो जब नहीं मालूम है, जब नहीं मालूम है तो आप कहेंगे अनिश्चित है ना, कौन हो सकता है, कहेंगे अनिश्चित सर्वनाम हो जाएगा। और अगला आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे क्या है, पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। प्राण, है ना, यहाँ पर प्राण कैसे हैं, है ना, ये मेरे प्राण कैसे निकल गए, तो भैया ये प्राण आपका पुल्लिंग है। आत्मा, लाश और मृत्यु ये स्त्रीलिंग में हो जाएंगे। यहाँ पर कैसा और कैसी का प्रयोग ये करिए, आंसर आ जाएगा। अगला है यण संधि आपको बताना है। यण संधि में हमने बताया था बस आधा अक्षर देखना है, वो भी किसके साथ, या के साथ और वा के साथ। अगर ये ट्रिक आपको पता होगा तो आपको समय नहीं लगेगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर वा के साथ आधा अक्षर लगा है, हमने कहा जब भी यण संधि होती है वो या के साथ या वा के साथ आधा अक्षर होता है। अब आधा अक्षर तो यहाँ पर भी, आधा अक्षर यहाँ पर है, लेकिन हमने कहा या और वा के साथ, और वा के साथ यही है मनुधनांतर मनवंतर में आपका हो गया राइट। अगला दिया है सुंदर का पर्यायवाची। अब सुंदर है पर्यायवाची तो आपका सुंदर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सुंदर का होता है यहाँ पर जो दिया है रुचिर, क्या होता है रुचिर, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर ए नंबर है। अगला है 19 में उपसर्ग आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 63 है। 19 में जो उपसर्ग है वो आपका कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 63 जो आपका दिया गया है थोड़ा सा काम का दिया गया है ना, इसमें से आपको थोड़ा सा काम से दिया गया है, इसमें से आपको मतलब आपको ये होमवर्क के रूप में है। यहाँ पर इसका जवाब आपको होमवर्क में कमेंट करके बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर अगला दिया है जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो भैया यहाँ पर समान व्यंजन मतलब हमने बताया जैसे आपका दिया गया है दिल्ली, क्या दिया है दिल्ली। अब यहाँ पर देखो ला वही है और ये भी ला वही है, जैसे कुत्ता हो गया, है ना, कुत्ता हो गया तो ये भी ता वही है, ये भी हो गया द्वित्व हो गया, अर्थात जैसे दिल्ली, है ना, तो दिल्ली में क्या है कि आपका एक समान ही आपके दिए हैं दोनों व्यंजन, तो ये होता है आपका बी नंबर द्वित्व होता है। अगला दिया गया है पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ क्या होता है। 65 नंबर आपका दिया है और 65 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे पुचकारन, ये तो आपका होगा नहीं शब्द। ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाने लगते हैं। देखिए भैया ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाने लगते हैं, बिल्कुल सही बात है ना, कि भैया यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति से अगर थोड़ा सा प्रेम रख लिया जाए तो वो कहेगा कि सर जी तो बस हमको ही जानते हैं, है ना, अब किसी की बात को नहीं मानेंगे, तो ये कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी, ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाने लगते हैं। यहाँ पर आंसर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है शतांश शब्द में कौन सा समास है। शतांश शब्द में पूछा गया है, वो आपसे समास पूछा गया है, शतांश में जो समास है वो आपका होगा क्या, ये आपको बताना है। सत, सत शब्द से लग रहा है कि कहीं ना कहीं संख्या की बात हो रही है, सत जैसे 100 हो गया, तो आप कहेंगे जब सर जी यहाँ पर सत मतलब हो गया 100, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये संख्या की ओर इंगित कर रहा है, तो यहाँ पर इंगित कर रहा है तो ये द्विगु समास में आएगा। 66 नंबर का ऑप्शन नोट करिएगा, ये जो शतांश दिया गया है ये आपका द्विगु समास से याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है अपने सहारे पर रहने वाला। अपने सहारे पर रहने वाले को क्या कहते हैं, तो नोट करिएगा जो अपने सहारे पर रहता है ना 67 नंबर में, वो ऑप्शन है आपका स्वावलंबी, क्या बोलते हैं, स्वावलंबी कहते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है पुल्लिंग शब्द आपका कौन है, 68 नंबर में पुल्लिंग पूछा गया है।
यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है धरती कैसी है, मड़ी, है ना, आपका दिया है कुटुंब दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया है आपसे सेना, तो आपका जवाब हो गया कुटुंब हो गया। अगला दिया गया है महोत्सव का संधिविच्छेद करना है, महाधनुषा होता है, और महाधनुषा होता है तभी तो भैया बड़ा की मात्रा और ऊ मिलाएंगे तभी तो ओ की मात्रा बनेगी। जवाब हो गया आपका बी नंबर। अगला दिया गया है आंख का पर्यायवाची कौन सा है, चलिए बताइएगा आंख का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा, एक बार सभी लोग बताएंगे। और ये आंख का पर्यायवाची पूछा है तो आप कहेंगे नेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर। अगला है जिन शब्दों के अंत में ई आता है उन्हें कहते क्या है। देखिए एक आक्रांत होता है, एक इक्रांत भी होता है। तो 71 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर 71 नंबर में, वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इक्रांत कहते हैं। जिनके अंत में ई आता है उन्हें इक्रांत कहते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है चंद्रभाल में कौन सा समास है। चंद्रभाल दिया गया है ना। चंद्रभाल मतलब हो गया चंद्रमा है माथे पर जिनके, भाल मतलब हो गया माथा, तो चंद्रमा है जिनके माथे पर, अर्थात आप कहेंगे सर ये तो बात हो रही है भगवान किसकी, शिव की हो रही है, और जब भगवान शिव की बात हो रही है तो ये बहुब्रीहि समास होगा क्योंकि विशेष अर्थ निकल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि कपड़ा का पर्यायवाची इनमें से है क्या। कपड़ा का होता है देखो चीर भी होता है, वसन भी होता है, पोशाक भी होता है ना, परिधान भी होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है पार्श्विक वर्ण, है ना, ऐसे शब्द को बोलिए जिसमें जीभ पीछे को चली जाती है। तो ये जो आपकी होती है कौन होता है, ला होता है, ला, है ना। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अभय और उभय। उभय शब्द तो जानते होंगे, उभय मतलब होता है कॉमन, है ना, मतलब यहाँ पर जो कॉमन होता है उसे बोलते हैं दोनों, है ना। और अभय मतलब होता है जो डरता नहीं, अर्थात निर्भय हो गया। तो आप कहेंगे सर 75 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन पहला वाला ही आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो क्लास है वो आपकी क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।